नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिकोड एग्जाम में। अभी 28 जुलाई को परीक्षा संपन्न हुई लोअर सबऑर्डिनेट 2016 वाली, जिसको लोअर सबऑर्डिनेट 2 के नाम से जानते हैं। उसकी आंसर की भी आ गई है और आप सभी ने अपने अंकों का मिलान कर लिया होगा। और जिन्होंने नहीं दिया वो पेपर, उन्होंने भी उसका हल ज़रूर देख लिया होगा। नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर मैंने उसका हल रीजनिंग और मैथ पार्ट को छोड़कर कराया था। कुछ लोग पेपर के लिए परेशान हैं कि कमेंट कर रहे हैं कि पेपर नहीं उनको प्राप्त हो पाया है, तो उसके लिए हमने क्या व्यवस्था की है, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप खोलिए, वहाँ पर एक पेपर और जो ऑफिशियल आंसर की है उससे टिक किया हुआ, उसको हमने टिक भी कर दिया है, जिससे आपको अलग अलग आंसर की और पीडीएफ को मैच ना करना पड़े। तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप आप अगर उम्मीद कर रहे होंगे कि मैं यहाँ पर आपको कट ऑफ के बारे में कोई भविष्यवाणी करूँगा, तो मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि बिना पर्याप्त डाटा के केवल तुक्का मारना वो हमारी आदत नहीं है। और हम किसी के भी भावनाओं से या सेंटिमेंट से खेलने के लिए इस तरह का कोई भी आश्वासन नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि अभी किसी को यही नहीं पता है ऑफिशियली कि कितने लोगों ने परीक्षा दी है। और जब ये नहीं पता है कितने लोगों ने परीक्षा दी है, तो आप कट ऑफ का अनुमान भी कैसे लगा सकते हैं। तो इसलिए आपने एक परीक्षा दे ली, उसका आपने आंसर की भी देख लिया। अब आप अगले टारगेट पे, यानी जो आपका 14-15 सितंबर को एग्ज़ाम आ रहा है लोअर सबऑर्डिनेट 2019 का, उस पर फोकस करिए तो बेहतर रहेगा, ना कि कट ऑफ के डिस्कशन पर क्योंकि ये कट ऑफ का डिस्कशन बहुत लंबा चलता है। 15-20 दिन इसमें बीत जाते हैं। आप जगह जगह अलग अलग चैनल्स पे और अलग अलग ग्रुप्स में इस पर लंबी चौड़ी चर्चाएं करते हैं। और बाद में रिजल्ट में क्या होता है कि 6-8 महीने बाद रिजल्ट आता है, तब तक ये सब चीज़ें व्यर्थ हो जाती हैं। और वैसे भी इसमें डायरेक्ट इंटरव्यू होना है, इसलिए आपको कोई अगला चरण लिखित परीक्षा जैसा नहीं है, इसलिए कट ऑफ के पीछे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले आप सॉल्व्ड पीडीएफ, जो हमारी पेपर हुआ है 28 जुलाई वाला, उसका सॉल्व्ड पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद अब हम बात करेंगे कि जो मैंने आंसर की थी। अभी आपसे बहुत सारी बातें करनी है, इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा। इसमें आपको ये भी बताना है कि आपने जो 28 जुलाई का पेपर देखा, यानी लोअर 2 का पेपर देखा, उससे आप क्या प्रेरणा ले सकते हैं अपनी 2019 के लोअर सबऑर्डिनेट के लिए। तो पूरा वीडियो देखिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 2 क्वेश्चंस, क्योंकि मैंने पूरा आपको सॉल्व कराया था, उसमें केवल 2 क्वेश्चन ऑफिशियल आंसर की से वेरी कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं आपको बताऊं कि वो कौन से 2 क्वेश्चन हैं और उनका ऑफिशियल आंसर क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं तांबा वाले क्वेश्चन की, जिसमें तांबा अयस्क का भंडार पूछा गया है। तो इसमें मेरा ही वीडियो था एक, आपने अगर देखा हो पाथफाइंडर चैनल पर, जिसमें मैंने अभी 1.5 महीने पहले अपलोड किया था, जो भी लेटेस्ट डाटा था। कब का? 2016-17 का। 2016-17 का जो उत्पादन और भंडारण का डाटा था, उसके आधार पर तो तांबे में जो भंडार में प्रथम राज्य है वो कौन सा है? राजस्थान है। ये मैंने थोड़ा सा जल्दबाजी में आपको गलत बता दिया था, मध्य प्रदेश बता दिया था, क्योंकि भंडार और उत्पादन में मैं कंफ्यूज हो गया था। तो भंडारण में राजस्थान नंबर 1 पे है, और अगर उत्पादन की बात करें तो उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। तो ये तो उस क्वेश्चन की कंफ्यूजन आप दूर कर लीजिए। इसका क्वेश्चन नंबर जो मैंने पढ़ाया था उसमें क्या था? 72 नंबर था। AF सीरीज में मैंने आपको AF सीरीज हल कराई थी। अब हम बात करते हैं कि जो दूसरा क्वेश्चन, क्योंकि केवल 2 ही क्वेश्चन मेरी बताई गई आंसर की से अलग हुआ है। अगला क्वेश्चन था इसी सीरीज में 105 नंबर, जो साइंस सेक्शन था। साइंस सेक्शन में एक क्वेश्चन पूछा गया था, थर्मोसेटिंग इनमें से प्लास्टिक कौन सी है। तो उसमें थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया था, क्योंकि मैंने जल्दबाजी में पेपर को सॉल्व किया था। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक किसे कहते हैं? एक बार गर्म हो जाने के बाद जब प्लास्टिक एक निश्चित आकार ले लेती है,
उसके बाद उस आकार को बदला नहीं जा सकता है, यानी दोबारा गर्म करके फिर हम जो है उसको एक नया आकार नहीं दे सकते हैं। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो है इस तरह की प्लास्टिक को कहते हैं। तो उसमें जो बैकेलाइट वाला ऑप्शन था वो जो है आयोग के हिसाब से सही है, और मेरे अनुसार भी जो है अब वो सही है, क्योंकि जो है मैंने उसको जब ध्यान से देखा तो बैकेलाइट ही उसका आंसर होना चाहिए था। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और भी कई सारी होती है, जैसे फाइबर ग्लास है, पॉलीयूरेथीन है, मिलेमाइन है, सिलिकॉन रेजिन है, एक्सपॉई रेजिन है, पॉलिस्टर रेजिन है। यहाँ पर कंफ्यूजन कहाँ से हुई? पॉलिस्टर रेजिन इसमें आता है, वो भी जो है एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, तो उसकी वजह से जो है ये कंफ्यूजन हो गई थी। तो अब जो है ये तो दो क्वेश्चन जो डिफरेंस थे उसकी बात कर रहे हैं, बाकी जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे अपनी आंसर की में वो सभी सही थे। तो कट ऑफ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे, और आप जो है ज़्यादा कट ऑफ के पीछे भागने की बजाय जो है अपनी अगली परीक्षा की तैयारी पे ध्यान दीजिए। अब हम बात करेंगे कि ये जो ट्रेंड है, तो इस पेपर को आपने क्या समझा। तो एक तो ये पेपर जो है एक मॉडरेट पेपर था, अगर कुछ लोग के ने इसको आसान पेपर भी कहा है, लेकिन होता क्या है जब पेपर हमको आसान दिखता है तो हम गलतियां भी उसी हिसाब से करते हैं। तो इसमें एक तो निगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो इसका जो है मेरिट जिस तरह से आजकल जो है सभी परीक्षाओं में यूपीट्रिपलएससी की हाई जा रहा है, तो हायर साइड ही हम जो है उम्मीद करेंगे कि हाई जाएगा। कितना जाएगा इसके बारे में हम कोई भी जो है अनुमान नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि हमको एग्जैक्ट यही नहीं पता है कितने कैंडिडेट इसमें अपीयर हुए थे, क्योंकि 50% से ज़्यादा लोग अनुपस्थित थे। जैसा कि लोगों ने बताया कि एक कमरे में अगर 10-5 लोगों 20 लोगों की सीटिंग अरेंजमेंट था, तो उसमें 10 से ज़्यादा लोग जो है उसमें गायब थे। अभी 2-4 दिन पहले ही जो है हमने इसी चैनल पर बात की थी कि हमारी टेस्ट सीरीज से जो है इस लोअर की ही टेस्ट सीरीज है जो 2019 के हिसाब से डिजाइन की गई थी, लेकिन आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने 2019 के साथ में 2016 वाले पेपर के लिए भी उसी टेस्ट सीरीज को लिया था, और उसमें जो है अच्छे खासा कंटेंट जो मैंने सॉल्व करते ही समय आपको बताया था कि साइंस, हिंदी और जीके इनमें 60 से 70% कंटेंट जो है हमारी टेस्ट सीरीज से आया था। अब इसके लिए कोई हमको जो है सबूत दिखाने की आवश्यकता नहीं है। जिन लोगों ने भी टेस्ट सीरीज ली थी, उससे पढ़ा था, वो यहाँ पर कमेंट करके बता सकते हैं कि जो मैं बात कह रहा हूँ वो सही है या नहीं है। तो टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के लिए अभी भी समय है आपके पास। मैंने 3 अगस्त जो है उसकी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने की लास्ट डेट दी थी। टेस्ट सीरीज अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, उसमें कुल जो है 23 टेस्ट हैं, जिसमें 12 इंडिविजुअल टेस्ट हैं, 10 जो है कंप्लीट टेस्ट हैं, फुल टेस्ट, और साथ में एक डेमो टेस्ट है जिसका लिंक जो है पीडीएफ फाइल का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप अगर जो है एक डेमो के तौर पर देखना चाहते हैं तो उसको जरूर डाउनलोड करके पढ़ लीजिए, जिससे आपको समझ में आ जाए कि जिस कंटेंट और क्वालिटी की हम बात करते हैं कि हमारा जो है कंटेंट इस प्रकार का है कि उससे जो है उस टॉपिक के सारे क्वेश्चंस को कवर हो जाते हैं। तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो है क्वालिटी कंटेंट क्या है। आप जो है आसानी से जज कर सकेंगे और निर्णय ले सकेंगे कि आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है कि नहीं है। बहुत शॉर्ट में फिर से मैं बता दूं आपको कि अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको जो है इस नंबर पर यानी 9506742546 इस नंबर पर आपको लोअर 2019 लिखकर भेजना होगा। जब आप लोअर 2019 लिखकर जो है इस पर भेजेंगे, आपको उधर से जो है रिप्लाई में, और हाँ, ये जो आपको मैसेज भेजना है ये व्हाट्सएप से भेजना है, और उधर से इसी व्हाट्सएप पे आपके रिप्लाई आ जाएगा कि आप किस तरह से टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। तो मेरा तो यही सुझाव है कि अब जो है 40 से 45 दिन मात्र बचे हैं, और आप वास्तव में 14-15 सितंबर को एक बेहतरीन प्रदर्शन करना चाहते हैं लोअर सबऑर्डिनेट 2019 में,
और आपकी अगर अच्छे से तैयारी नहीं हो पाई है या आपका कॉन्फिडेंस कहीं से भी डगमगा रहा है, तो आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। इसमें आपको ऑनलाइन टेस्ट देने के साथ साथ पूरी डिस्क्रिप्टिव PDF 2300 टेस्ट की प्रोवाइड की जाती है। बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप जो है हमारे पिछले वीडियोस को देख सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं 2019 का जो है लोअर PCS दे रहे हैं, तो आपको जो है क्या सीख लेनी चाहिए या किन एरियाज पे फोकस करना चाहिए जो अभी पेपर हुआ है। तो सबसे पहले हम टॉपिक वाइज शुरू करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे करंट अफेयर्स में। तो करंट अफेयर्स, पहली चीज 2017 का भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें वो जो लड़की के हाथ कट गए थे उसका जो है लिम्ब ट्रांसप्लांट वाला क्वेश्चन जो है, जो केरला में हुआ था, कोच्चि में। तो 2017 का भी क्वेश्चन मतलब आ गया था और 2019 का रीसेंट क्वेश्चन भी आ गया था। तो अब आप समझ सकते हैं कि जो UPSSC है इसमें कितनी जो है वेरिएबल रेंज है करंट अफेयर्स के मामले में। जबकि अन्य एग्जाम्स में ये माना जाता है कि हम एक साल का अगर पूरा करंट अफेयर्स तैयार कर लेते हैं तो उससे बैक नहीं जाना चाहिए। और विशेषकर जो है अंतिम 6 माह का करंट अफेयर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। तब भी मान लीजिए एक क्वेश्चन 2017 से आया था और IPL 2019 अभी इस साल हुआ है और पूछा क्वेश्चन IPL 2018 का भी देता था। तो आप देख सकते हैं कि मतलब किस तरह से क्वेश्चन जिनको करंट अफेयर्स नहीं भी कहा जा सकता है, उनको करंट अफेयर्स के सामने की जैसे आपके सामने परोसा जा रहा है। तो ये एक बड़ी समस्या वाली बात है, लेकिन आपको इसमें कोई दिक्कत परेशान ना होइए, क्योंकि हम जो पीछे पढ़ते हैं वो याद रखते हैं। आपको जो है जुलाई 2018 से लेकर और पेपर के यानी पूरा अगस्त तक का जो आपको करंट अफेयर्स तैयार करना होगा, क्योंकि आपका पेपर सितंबर में है। तो जुलाई 2018 से 2019 अगस्त तक का लगभग कह लें तो 13-14 माह का करंट अफेयर्स आपको तैयार करना चाहिए पूरा अच्छे से, यूपी का प्लस नेशनल इंटरनेशनल। अब करंट अफेयर्स में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो ये पेपर का ट्रेंड बता रहा है वो क्या है, तो आपने देखा उत्पादन और भंडारण का डाटा। 4 चीजों का अकेले इस पेपर में पूछा गया था जो आया था, चाय, कॉफी, तांबा और सीमेंट। इसमें उत्पादन और भंडारण का डाटा। तो यानी आपको क्या करना है, जितना भी लेटेस्ट डाटा है उपलब्ध भंडारण और उत्पादन का, चाहे वो खनिज का हो, चाहे वो बागवानी का हो, चाहे फल सब्जी हो, हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड हो, सब कुछ जो है आपको एक बार अच्छे से पढ़ना चाहिए। उसके बाद GI टैग आप देख रहे हैं कि हर महीने 1 या 2 उत्पाद, क्योंकि अब एक ट्रेंड चल गया है GI टैग को अब रजिस्टर कराने के लिए। तो GI टैग से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कृषि पर सीधे सीधे क्वेश्चन आए इस बार इसके पेपर में। उसके अलावा खेल से प्रश्न, खेल की चाहे वो समसामयिकी हो, चाहे वो खेलों पे दूसरे तरीके से प्रश्न हो। तो ये सब जो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं करंट अफेयर्स के। और साथ में ही आपका साइंस एंड टेक में, क्योंकि आपने देखा जो है उसमें रिसेंट जो है EMISAT के बारे में पूछा गया था, EMISAT के लॉन्च के बारे में। तो चंद्रयान, गगनयान, जितने भी ये इसरो के नए प्रोजेक्ट हैं 2019 के, इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन विशेषकर चंद्रयान और गगनयान से आने की संभावना है। इसके अलावा जो है आदित्य L1 मिशन, यानी जो सौर पे भेजा जा रहा है, तो इसरो के जो भी जो है स्पेस टेक्नोलॉजी वाले मिशन है, इनसे जो है क्वेश्चन आ सकते हैं। नियुक्तियां और सम्मेलन, इनसे भी जो है क्वेश्चन पूछे गए थे। तो करंट अफेयर्स में ये भी जो है क्वेश्चन जो है एक इम्पॉर्टेंस जो है एस्पेक्ट हो गया करंट अफेयर्स का। अब हम साइंस की बात करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं लोअर PCS में कम से कम जो है 25 से 35 तक जो है साइंस के, और जबकि इसमें तो 38 क्वेश्चन आए थे। अब फिलहाल जो है अभी नया सिलेबस आ रहा होगा, लेकिन साइंस उसमें जरूर होगा और एक अच्छी मात्रा में होगा। तो साइंस को आपको पढ़ना है।
फिजिक्स केमिस्ट्री से बहुत ज़्यादा डीप क्वेश्चन नहीं आ रहे, सामान्य स्तर के क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे क्विक सिल्वर के बारे में पूछा था कि क्विक सिल्वर किससे संबंधित है, तो आपने बता दिया कि पारे से संबंधित है। लेकिन आपको मैं हमेशा बताता आ रहा हूं मानव पोषण यानी ह्यूमन न्यूट्रिशन, मानव पोषण और मानव रोग, ये ऐसा एक टॉपिक है जिससे कुल 60-8 क्वेश्चन जो है उसमें भी आया। केवल विटामिन पे ही जो है आप देख सकते हैं 5 से 6 क्वेश्चन आया। नियासिन B3 पर 2-2 क्वेश्चन आए। फिर प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, क्वासरकोर, वो भी आया। कार्बोहाइड्रेट, फैट से भी एक क्वेश्चन आया। यानी मानव पोषण में आपको पूरा पढ़ना है, विटामिन, फैट, मिनरल, इसेंशियल मिनरल्स, फैट के टाइप और प्रोटीन के टाइप, कार्बोहाइड्रेट के टाइप, बैड कोलेस्ट्रॉल क्या है, जो है गुड कोलेस्ट्रॉल क्या है, ये सभी जो हमारे हेल्थ से जुड़े फैक्टर हैं इसमें सभी इंपॉर्टेंट हैं। फिर इसमें मिनरल्स का क्या रोल है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या है, इसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या है, नॉन इसेंशियल, इस बार तो पूछ लिया जो है, अमीनो एसिड से भी क्वेश्चन आया था। उसके बाद मानव रोग, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, जीवाणु से, विषाणु से, तो ये आप इस पे फोकस करिए। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो इसको अपने चेकलिस्ट में बना के जगह दीजिए और इस पे जो है सबसे पहले जो है आप 1-1.5 हफ्ते में इसको जितने भी टॉपिक हैं मानव पोषण, ये बायोलॉजी के रिलेटेड जो है इनको सबको कवर कर लीजिए। क्योंकि आपने अगर ये पेपर दिया है या नहीं दिया है, लेकिन आपको ट्रेंड पकड़ना होगा, तभी आप जो है इस रेस में अच्छा जो है प्रदर्शन कर पाएंगे। तो ये टॉपिक हुए। उसके बाद आप ज्योग्राफी की बात करें तो बहुत सामान्य से क्वेश्चन जो है नदियों से संबंधित जो है, और बाकी प्रश्नों का स्तर जो है पॉलिटी का, ज्योग्राफी का, इसके अलावा वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी एक क्वेश्चन आया था, तो और हिस्ट्री के 3-4 क्वेश्चन आए थे। लेकिन बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन जो है कि आगरे का जो है किला किसने बनवाया, इस तरह के क्वेश्चन जो ल्यूसेंट टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि यही स्तर जो है आपको 15 सितंबर 14 सितंबर वाले पेपर में देखने को मिलेगा। लेकिन अगर इसी पैटर्न को UPSSC ने फॉलो किया, जिसकी बहुत ज़्यादा संभावना है, तो अगर इसी पैटर्न को फॉलो किया तो आपको जो है इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे उनको अच्छे से तैयार कर लेने चाहिए। पूरी रणनीति मैं पहले भी आपको एक बार बता चुका हूं कि क्या क्या जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये इम्पोर्टेंट एरियाज थे जो है, और मैथ और रीजनिंग की भी बात कर लें चलते चलते। तो मैथ और रीजनिंग जितना टफ जो है पिछले कुछ पेपरों में आया था, उतना जो है 2016 वाले लोअर PCS में नहीं आया। एक मॉडरेट स्तर का जो है, और रीजनिंग में कुछ प्रश्न तो बहुत ही आसान थे। तो ये मैथ और रीजनिंग को अपना 2 से 3 घंटा प्रैक्टिस के लिए दीजिए। क्योंकि अगर आपका कोई भी सेक्शन इधर जो है वीक है, हिंदी, GK या साइंस में, तो आप जो है मैथ और रीजनिंग पे आपकी डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। अब हम हिंदी की भी चर्चा कर लेते हैं। तो हिंदी का पेपर जो है, जैसा इनका परंपरागत पेपर होता है, उसमें शब्द भेद, वाक्य भेद, भाषा और बोली संबंधित प्रश्न, वर्णमाला से सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, देशज विदेशज शब्द, लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, और मैंने आपको पूरा हल बताया है जो इस पेपर का। आप उसको देखिएगा, अगर आपने नहीं देखा है तो आप समझ जाएंगे कि किस तरह का जो है। और खासकर जैसे शब्द भेद, तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने प्रकार हैं, अर्थ के आधार पर, बनावट के आधार पर, संरचना के आधार पर, जितने भी आधारों पर शब्द और वाक्य का जो है भेद हो सकता है, वो सभी जो है पूछे जाते हैं और बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आप अपनी तैयारी जारी रखिए। मेरे स्तर से जो हो रहा है, मैं जितने भी टॉपिक मैंने आपको बताए, खासकर मानव पोषण, इसको पूरा पढ़ाऊंगा। करंट अफेयर्स पूरा जो है कवर रिवीजन कराऊंगा आपको। यूपी का करंट अफेयर्स मैं आपको पढ़ा ही रहा हूं, और उसके अलावा जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे मैं आपका सब जो है टॉपिक कवर कराऊंगा जो है। साथ ही में हम लोग रीजनिंग और मैथ की क्लासेज भी कल से स्टार्ट कर रहे हैं, हिंदी की क्लासेज भी स्टार्ट कर रहे हैं। सब डिफरेंट जो है टीचर्स हैं, सब आपकी क्लास जो है पढ़ाएंगे। आप
चैनल को देखते रहिए, यहाँ पर आपकी जो है बहुत विधिवत तैयारी हो जाएगी। और जिन लोगों को कि जरा सा भी जो है अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, वो टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज बहुत ही अच्छी है और टेस्ट सीरीज के ही पढ़ने से जो है आप बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।